निर्गमन का किताब, चलिए निर्गमन 19 का 21 और 21 से पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे। लोगों को क्या कर? चेतावनी। आपको याद रखना ये बातें कहां पर थी? सुनिए, जो जीवन की बातें कहां पर थी ये आपको अभी नहीं बताया, मैं ये बताने जा रहा हूं, लेकिन इसको अंत में देखेंगे कहां पर थी। पहले हम देखेंगे कि मूसा के पास कौन सी बातें पहुंची। चलिए पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वह बाड़ा तोड़ दे, यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाएं। आगे बढ़िए सिस्टर जी। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वह भी अपने को पवित्र करें। यस, आगे। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। यहोवा उनके ऊपर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वह लोग सीने पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। वो सीने का पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप ही हमको ये कहकर चिताया, पर्वत के चारों ओर बड़ा बांध कर उसे पवित्र रखो। आगे यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत ऊपर आ। क्या कर? हारून समेत ऊपर आ। नीचे उतर जा, फिर हारून समेत वापस ऊपर आ। परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बड़ा तोड़ के ना चढ़ाएं। सुनिए, आप सुनिए, सुनिए खुदावन की बातें। मूसा के पास पहुंची, कहता है बाड़ा बांध दो, मैं सीने पर्वत के ऊपर क्या करूंगा? उतरूंगा, और कोई भी मनुष्य इस बाड़े को तोड़ेगा तो मर जाएगा। क्या करेगा? मर जाएगा। देखिए ये किसके पास बातें आई, और ये किसके पास आई? मूसा के पास। हालेलुया। सब डरे हुए हैं, पूरा इस्राएल के लोग डरे हुए हैं, कोई भी उधर जाने के लिए तैयार नहीं है, सब डरे हुए हैं। एक बाड़ा बांध दिया गया। अब परमेश्वर तो पर्वत के ऊपर है, लेकिन नीचे सारा इस्राएल के लोग डरे हुए हैं, और बाड़ा बांध दिया गया, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही उस बाड़े के क्रॉस करे। ध्यान से सुनिए, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। बड़े से बड़ा योद्धा वहां पर है, बड़े से बड़ा अमीर आदमी वहां पर है, बड़े से बड़ा ताकतवर वहां पर है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो क्रॉस करे बाड़ा। और परमेश्वर ने बोला मूसा को, अगर मनुष्य नहीं, अगर पशु भी, अगर कोई गाय बैल जानवर उनका बच्चा उस बाड़े के साथ छू भी गया, मर जाएगा। उसके साथ छुएगा तो क्या हो जाएगा? ये बातें किसके पास पहुंची? सीने पर्वत के ऊपर, मूसा के पास। हालेलुया। अब देखिए आगे क्या है, पढ़िए। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत ऊपर आ। हारून समेत वापस ऊपर आ। परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के ना चढ़ाएं। आगे ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। मैं उसके ऊपर क्या करूं? टूट पड़ूं। मैं उनके ऊपर टूट पड़ूं। आगे बढ़िए बहन जी। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास। ये कौन सी बातें थी? वो मौत की बातें थी। देखिए कहता है अगर कोई आया तो मैं उसको मार दूंगा, अगर नहीं कोई सुना तो मैं उसके ऊपर टूट पड़ूंगा। देखिए ये बातें कोई भी नहीं लेना चाहेगा, कोई भी नहीं पसंद करेगा, किसी को मौत की बातें नहीं चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, ये डर गए। 20 का 18 और 19 पढ़िए, ये क्या कहते हैं? तब सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। कांप रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? कांप रहे हैं। हालेलुया। कौन उतरा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पहाड़ को देखना तो दूर है, उसके पास भी आना मुश्किल है। जिस जगह में खुदा उतरा है और कहता अगर कोई यहां आया मार दिया जाएगा।
सिर्फ मूसा तुझे ही परमिशन है, तू ही ऊपर आ सकता है और मेरे से बातें कर सकता है। और मेरी सुन, देखिए ये डर गए और ये कांपने लगे। पूरा इस्राएल के लोग कांप रहे हैं, उनके बच्चे कांप रहे हैं, इनके बुजुर्ग कांप रहे हैं और ये डर गए हैं। ये दर्शन लिखा हुआ बहुत ही भयानक था, भयंकर था और सब डर गए। आगे पढ़ी इसको। और कांप कर दूर खड़े हो गए और वो मूसा से कहने लगे तू ही हमसे बातें कर। हमको परमेश्वर की बातें नहीं चाहिए, तू ही हमसे क्या कर, बातें कर। हालेलुया, तू ही हमसे क्या कर, बातें कर। आगे तब तो हम सुन सकेंगे, तब तो हम क्या कर सकेंगे, सुन सकेंगे। आगे बहन जी। परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, परमेश्वर हमसे क्या ना करे, बातें ना करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको मैं बोल दूं यहाँ पर जो आएगा भाई बिट्टू सबको मार देना, कोई आएगा? सब बोलेंगे ये पास्टर भी पागल है, भाई बिट्टू पागल हो गए। कोई नहीं आएगा और कोई आना पसंद नहीं करेगा। अब मूसा को खुदा कहता अगर कोई आया मैं मार दूंगा, अगर किसी ने नहीं सुनी तो मैं उसके ऊपर टूट पड़ूंगा। और मूसा इस एक्सपीरियंस को जानता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ मूसा के ऊपर परमेश्वर टूट पड़ा और उसको पता था अगर परमेश्वर किसी के ऊपर टूटा तो ये क्या करेगा, मार देगा। उसकी बीवी ने फटाफट उसके बच्चे को पकड़ा और उसका खतरा किया और उसको बचा लिया। सुनिए, ये कहते हैं हमको खुदा की बातें, इसलिए यीशु मसीह बोलता है जो तुम बातें सुनते हो ये इन्होंने सुनना चाहिए, लेकिन क्या नहीं किया। ये रखते थे लालसा, ये चाहते थे हमें यीशु के पास भेजते, हम यीशु के दिनों में होते। हर एक व्यक्ति कहता है, पुराने नियम का संत कहते हैं, भविष्यद्वक्ता कहते हैं, धर्मी लोग कहते हैं हम कहां पर होते, यीशु के समय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आज हमारे लोगों के पास क्या नहीं है, खुदा की बातों को सुनने का, जीवन की बातों को सुनने का समय नहीं। मैंने आपको बोला, मैं चैलेंज के साथ आपको बोलता हूं, अगर किसी को 6 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का डॉक्टरों ने समय दिया है, वो इस जीवन की बातों को सुने और हमेशा के लिए जिंदा हो जाए। हमेशा के लिए क्या हो जाए, क्योंकि इनके अंदर क्या है, जीवन है। इस्राएली इसको सुनना ही नहीं चाहते थे क्योंकि वो भयंकर बातें थी। और यीशु कहता है मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए, बहुतायत से पाए। चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता, लेकिन मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए, बहुतायत से पाए, यानी किसी चीज की कमी ना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है धन्य है तुम्हारी आंखें जो क्या करती हैं और तुम्हारे कान जो सुनते हैं। आपको पता ये कानों के लिए वो मूसा तरसता था जो आपको दिए गए हैं। इन आंखों के लिए मूसा और एलिया और अब्राहम और इसहाक और जितना पुराना नियम के नबी थे सब तरसते थे। इन दिनों को देखने के लिए जो आपको दिखाए जा रहे हैं, आपको दिखाए जा रहे हैं। इसलिए वो कहता है धन्य तुम। यीशु मसीह एक बार प्रचार कर रहे थे, उनका बहन आ गई और भाई आ गए, माता आ गई और बोलने लगे, मैसेज भेजा यीशु के पास, उनको बोलो आपका माँ, बहन और भाई आए हैं। यीशु बोलता है नो, मेरा वही बहन है, वही भाई है, वही माँ है, वही सब कुछ है जो पिता की बातों को सुनते हैं, जो यीशु की बातों, जीवन की बातों को क्या करते हैं, सुनते हैं, वही मेरे बहन भाई हैं। मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो सुनेगा वो जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी क्यों ना हो, जो सुनेगा वो जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कहां
कहां पर थी बातें? अब देखते हैं वो कहां पर थी ये बातें। आइए मत्ती का अंजील उसका 13 का 35, माफ करना, 13 का 35। कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा हाँ जी कहा गया था हाँ वह पूरा हो। आगे बढ़िए। मैं दृष्टांत कहने को हाँ अपना मुंह खोलूंगा। हाँ जी। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं। हाँ क्या थी ये? गुप्त में। मूसा को ये बातें नहीं बताई गई। एलिया, अलीशा, यशाया, हिजकिय्याह, इनको ये बातें नहीं बताई गई। कहते ये कहां पर थी? गुप्त में। यानी गुप्त में मतलब स्वर्ग के परमेश्वर के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु उसके अंदर से बाहर आया और ये बातें भी साथ ही बाहर लेकर आया। हालेलुया। जब यीशु उसके अंदर था तो ये बातें भी उसके अंदर थी, और जब वो बाहर आया तो ये जीवन की बातें भी क्या की? बाहर आई। इसलिए यीशु बोलता मैं इसलिए आया लोग जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये जो गुप्त बातें थी ये कहां पर थी? यीशु के अंदर, परमेश्वर के अंदर। यीशु ने उसको बाहर निकाला। कौन सी बातें? गुप्त मतलब जीवन की बातें। किसकी बातें? जीवन की बातें। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए। इस्राएली इन बातों को सुनकर क्या हो गए? डर गए। बोलिए क्या हो गए? क्यों? क्योंकि मूसा पहाड़ पर तो चढ़ गया। ध्यान से सुनिए, मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने पिता की बातों को सुना भी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यीशु क्रूस के ऊपर चढ़ गया और मरकर जिंदा हुआ। हालेलुया। इसलिए उसके अंदर हमेशा का जीवन है, और वही जीवन की बातें वो हमारे पास लेकर आया। इसलिए वो कहता है, स्वर्गदूत कहता है, ये जीवन की बातें कहां पर प्रचार करो? बोलिए कहां पर? सारे लोगों को जाकर बता कि जो ये बातें हैं ये आम बातें नहीं, ये जीवन की बातें हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कौन सी बातें हैं? जीवन की। जीवन की बातें। आप जो सुन रहे हैं कौन सी बातें हैं? जीवन की बातें। जीवन की बातें। हम मीलों दूर जाते हैं किराया खर्च के अपनी बहन से, अपने भाई से बातें करने के लिए और फिर उसकी सुनने के लिए। तब हमारे पास समय ही समय होता है और फिर हमें कोई बीमारी नहीं होती, हमें कोई दर्द भी नहीं होती और कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब जीवन की बातें सुनने का समय आता तो शैतान को मालूम है अगर आप जीवन की बातें सुनेंगे तो आपके अंदर जीवन आएगा। इसलिए वो कोई ना कोई रुकावट आपके जीवन में क्या करता है? डालता है। जो बंधनों में है, जो बंधनों में नहीं, आजाद है और उनको कोई रुकावट नहीं होती जीवन की बातें सुनने के लिए, क्योंकि वो उधर से क्या हो चुके हैं? आजाद हो चुके हैं। और आपको जीवन की बातें सुनने में आनंद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे कि जीवन की बातें आपके जीवन को बदल रही हैं। इस वचन में लिखा हुआ, रेवलेशन का किताब उसका 1:3 में, धन्य है वो जो इस वचन के, इस भविष्यवाणी का वचन को क्या करता है? सुनता है और इसको क्या करता है? पढ़ता है और क्या करता है? मानता है इस जीवन की पुस्तक को। हालेलुया, हालेलुया। ये किसके अंदर से निकली? परमेश्वर के। किसने निकाला? बोलिए, यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वही वचन देदारी हुआ। यही जीवन की पुस्तक, जीवन की बातें क्या हुई? देदारी हुई। किसके रूप में? यीशु के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। और वो इसलिए देदारी हुआ कि हम उस जीवन को लें, हम उस जीवन की वचनों को क्या करें? अपने अंदर। अब जितना इसको सुनेंगे, मैंने बोला, अब जितना इसको लेंगे आप उतने ही बलवंत होते चलेंगे। ये आपको बना देगा ऐसा कि आपको कोई दिखाई नहीं देगा, सिर्फ
इन बातों के अलावा आप लेटेंगे तो आपके सामने वचन घूमे, ये जीवन की बात है। आप चलेंगे तो आपके साथ वचन घूमेगा, आपके अंदर है, ये अंदर से बाहर आएगा। आप जा रहे हैं मैटाडोर में और सब अपने अपना बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये बातें घूम रही हैं आपके सिस्टम में, और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको सिर्फ कौन दिखाई दे रहा है? जीवन की बातें। हालेलुया। हालेलुया। आप जा रहे हैं अपना गाड़ी में किसी दूर जगह में, लेकिन फिर भी आपके अंदर जीवन की बातें घूमती जा रही हैं, क्योंकि इसी के अंदर क्या है? जीवन। आपने जो सुना वो आपके अंदर घूमता है, वो आपके सिस्टम में आता है, और वो सिर से लेकर पांव तली तक जाता है, और वो आपके खून में जाता है, वो आपके नस नस के अंदर जाता है, वो हर जगह में आपके विचारों में जाता है। ये जीवन की बातें। और फिर आपके विचार बदल जाते हैं, आपका विचार बदल जाते हैं, आपका ब्लड बदल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आपके ब्लड में इंफेक्शन है, सुनिए इस खुदा के एक वचन को, और वो क्या हो जाएगा? इंफेक्शन चंगी हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आप जितना इसको सुनेंगे, आप जितना इसको अपनी आत्मा में और शरीर में लेंगे, अपने विचारों में, आप जाते समय, आते समय, हर समय आपको जीवन की बातें याद रहेंगी, और फिर आप दूसरों से जीवन की बातों के द्वारा बातें करेंगे। सुनिए, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही है। हालेलुया। समय आने पर ये बाहर निकल जाएगा। यस, हालेलुया। हालेलुया। ये याद नहीं होता, ये सिर्फ आपके अंदर रहता है। और जब ये याद आप याद रहे करेंगे, रट्टा मारेंगे, तो कभी भी नहीं होगा। आप एक आयत याद करेंगे, 10 आयतें याद करेंगे, 100 करेंगे, लेकिन आखिर में आप भूल जाएंगे। लेकिन ये जीवन की बातें, जीवन के हिसाब से आप उसको ले लेंगे, तो ये कभी भी आपके अंदर से बाहर नहीं जाएंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, ये कभी भी आपको गलत रास्ते में जाने नहीं देंगे। जब आप गलत रास्ते में जाने लगेंगे, ये आवाज देगी, ये रास्ता नहीं है, आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। आपको कोई किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, कोई आपको ये नहीं बोलेगा आकर आप गलत रास्ते में, आपके अंदर से आवाज आएगी, ये रास्ता आपका नहीं है। हालेलुया। आपका रास्ता जीवन की बातों का रास्ता है। आप इस रास्ते के ऊपर चले। कौन सुनना चाहता था? कौन देखना चाहता था? पुराना नियम के जितने भी भविष्यद्वक्ता हैं, धर्मी लोग हैं, सब इन बातों को क्या करना चाहते थे? सुनना चाहते थे। वो यीशु के दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यीशु कहता वो उनको नहीं मिला। लेकिन धन्य तुम हो, आप धन्य हैं अगर खुदा के वचन को आप सुनते हैं। आप मुबारक है, दिन प्रतिदिन आप मुबारक बनते जाएंगे। इसको पढ़िए, सुनिए, और इसके अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आप देखना, जब आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसके अनुसार चलेंगे, आप दिन प्रतिदिन आप महिमा में जाते जाएंगे। हर रोज। और फिर आपके अंदर एक दलेरी आएगी, मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर कौन सी बातें? जीवन की बातें। जीवन की बातें। और अब आप ये नहीं कहेंगे पता नहीं कड़ी तक की पता है, आप बोलेंगे मेरे अंदर कौन है? जीवन की बातें। जीवन की बातें। कोई मुझे मार नहीं सकता मेरे समय से पहले। हालेलुया। हालेलुया। आपकी लैंग्वेज चेंज कर देंगी ये जीवन की बातें। हालेलुया। हर एक मनुष्य ये बोला कड़ी का पता नहीं, क्यों कड़ी का क्या पता? कड़ी तो उधर ही लगी हुई। आपके अंदर क्या है? जीवन की बात। सुनिए क्या है? जीवन की बात। ये आपको जिंदा रखेंगी कोरोना में। हालेलुया। हालेलुया। आप जाएंगे कोरोना पेशेंट के ऊपर दुआ करेंगे और अंदर से बातें आएंगी जीवन की। ये जीवन इसके अंदर आएगा। आपको मालूम है, आप डरेंगे नहीं, आप किसी से नहीं डरेंगे। आपको मालूम होगा मुझे मेरे पास जो है वो क्या है? जीवन की बात। बोलिए क्या है? जीवन की बातें। आपके पास क्या है? जीवन की बातें। सब बोलिए क्या है? जीवन की बात। कहाँ पर?
हमारे अंदर। बोलिए कहाँ पर? कहाँ? जेब में? कहाँ पर है? हाथ में? कहाँ पर है? हमारे अंदर। हालेलुया। अब आप ये नहीं बोलना कभी भी मेरे घड़ी का पता नहीं। आपकी घड़ी का पता कोई हो ना हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जीवन की बातें मेरे अंदर हैं। हालेलुया। और कोई मुझे क्या नहीं कर सकता, कोई मुझे मार जब तक प्रभु ना चाहे। हालेलुया। हालेलुया। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्यों? क्यों? बोलिए क्यों? यस बोलिए सब क्यों? कहाँ है? हमारे अंदर। हालेलुया। एक बहन मुझे बोलने लगी, पास्टर जी, मैंने बोला यस। कहने लगी आप इतनी बदरूहें निकालते हैं, आपको रात को डर नहीं लगता? मैंने बोला क्यों लगेगा, मेरे अंदर कौन है? ये जीवन की बातें मेरे अंदर है, और वो जीवन की बातें उनको बाहर निकालती है, मैं नहीं निकालता हूँ। कौन बाहर निकालता है? जीवन की बातें। जीवन की बातें, और जीवन की बातें आपके अंदर हैं तो बदरू आपसे डरेगी। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर क्या है? यस, क्या है? जीवन की बातें। कुछ लोगों को विश्वास नहीं है कि इसके अंदर जीवन है। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, ये जीवन की बातें हैं। हालेलुया। और ये पढ़नी है, और इसको अपने अंदर क्या करना है? लेना। आपकी भाषा तब्दील हो जाएगी, आपका हर एक चीज क्या हो जाएगी? चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या पहुंच चुका है? बोलिए क्या पहुंच चुका? अगर इस्राएलियों के पास ये पहुंच जाती तो यीशु ना आता। इसलिए यीशु को आना पड़ा जीवन की बातें लेकर, क्योंकि वो कहते आप मुझसे बातें करें, मूसा परमेश्वर हमसे बातें। इसका मतलब मूसा परमेश्वर के पास उनको नहीं ले जा सकता, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा जीवन की बातें लेकर। हालेलुया। और वो बातें हमारे अंदर बनने थे, उसको ज्यादा से ज्यादा, जैसे आप खाना खाते हैं उसी प्रकार इसको खाएं, और फिर इसको अपने अंदर रखें और बाहर ना जाने दें। शैतान इनको चुराने के लिए आएगा, दुष्ट इसको चुराने के लिए क्या करेगा? आप बोलिए दुष्ट यहाँ से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरे अंदर जीवन की बातें हैं। हालेलुया। मेरे अंदर किसकी बातें हैं? जीवन की बातें। और मुझे ये अपने अंदर भी रखनी है, और दूसरों को भी तो बतानी है। मुझे दूसरों को भी क्या करनी है? बतानी है कि इसके अंदर ही जीवन है, नहीं तो मर जाएंगे। इसके अंदर ही क्या है? जीवन है। जीवन है। अभी पिछले संडे मेरे साथ खेलने वाला एक नौजवान भाई मर गया। मेरे साथ खेलता था, जब मैं 17-18 साल का था मेरे साथ वो खेलता था, और आज वो मर गया। मेरा उम्र से 1 साल बड़ा होगा या छोटा होगा। उसके अंदर नशा, शराब और चुटकी और पता नहीं क्या क्या था, इसलिए वो मर गया। अगर उसके अंदर ये जीवन की बातें होती तो वह मरता ना, बहुतों को मरने से बचा लेता। हालेलुया। ये जीवन की बातें आपके अंदर जाए। बहनों, आप कहते मेरा पति नशा करता, सुनिए, आपका पति नशा करने दो, आप जीवन की बातों को अपने अंदर डालो, और फिर वो जीवन की बातें अपने पति के साथ शेयर करो। आपका वचन, आपको जीवन की बातें उस अपने पति को बोलिए, इस वचन के अंदर ये लिखा है, ओ ये लिखा है, ये लिखा है, वो ट्रांसफर होना शुरू हो। हालेलुया। और आपका पति बच जाएगा। साथ ही साथ उसके लिए दुआ करें, और आपका पति क्या हो जाएगा? वो एक दिन आएगा, वो बोलेगा मेरा पत्नी मुझे भी चर्च में लेकर चलो, मैं भी तौबा करना चाहता हूँ, मैं भी प्रभु के पीछे चलना चाहता हूँ, मैं भी ये बातें सुनना चाहता हूँ जो तू मुझे यहाँ पर सुनाती है। मैं अपने घर में जाऊँ तो चर्च में जाकर क्या करना चाहता हूँ? सुनना चाहता हूँ। उससे शेयर करें। ये जीवन की बातें, ये आपको भी जीवन देती हैं, और आपके सुनने वालों को भी क्या करती है? हालेलुया। ये कहाँ पर थी? बोलिए कहाँ पर थी? परमेश्वर के अंदर। और ये अंदर से बाहर आई और आपके हाथ में दे दी, ताकि ये फिर आपके अंदर जाए। हालेलुया। तो आप सबको आशीष